नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। दोपहर 12 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो। पाकिस्तान के मिसाइल को हवा में कर दिया तबाह। स्वर्ण मंदिर पर हमले की कोशिश भी की गई थी नाकाम। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति पर आज संसद की स्थायी समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव। वर्तमान विदेश नीति विकास पर होगी ब्रीफिंग। रूस यूक्रेन संघर्ष रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज पुतिन और ज़ेलेंस्की से करेंगे फोन पर बात। व्यापार पर भी होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में बदला मौसम। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के चलते उत्तर भारत में आज से 24 तारीख तक गर्मी से राहत मिलने के आसार। और देश में पहली बार आज से खेलो इंडिया के तहत बीच गेम्स दीव में आज से 6 दिन तक 6 स्पर्धा का दिखेगा रोमांच। और आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। भारतीय सेना ने नए वीडियो को जारी किया है। इसमें सेना ने दिखाया है कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे हवा में ही मार गिराया गया। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने जमीन से आसमान की रक्षा की है। तो ये है भारत का शौर्य और भारत का पराक्रम। जब कर्तव्य पथ पर हम मिसाइलें देखते हैं तो रोमांच पैदा होता है, लेकिन जब अपने कर्तव्य पर ये मिसाइलें निकलती हैं तो रोमांच पैदा नहीं होता बल्कि डर पैदा होता है, जो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल पर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अमृतसर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए भारत के अवैध सैन्य उपकरणों का डेमो दिखाया। भारतीय सेना ने डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली
L-70 एयर डिफेंस गन समेत भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना के पास पहले ही जानकारी थी कि पाकिस्तान किसी उचित और सटीक टारगेट न होने के कारण सिविल ठिकानों, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना ने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त और उपयुक्त एयर डिफेंस उपलब्ध कराया और स्वर्ण मंदिर पर एक आंच भी नहीं आने दी। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। विभिन्न एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी ने 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि की, जिन्हें आखिरकार ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। भारत की जवाबी कार्रवाई सावधानीपूर्वक बनी योजना और खुफिया नेतृत्व वाले दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन न्यूनतम अतिरिक्त क्षति के साथ संचालित हो। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बल ने जमीन, हवा और समुद्र से कार्रवाई की। इस दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने आपसी तालमेल का उम्दा प्रदर्शन किया। सेनाओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां जमीन, हवा और समुद्र में बेहद सटीक, समन्वित सैन्य कार्रवाई की गई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमीन से, हवा से नौसेना ने किस तरह से शानदार तालमेल किया और अपना प्रदर्शन किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। विभिन्न एजेंसियों से जो खुफिया जानकारी मिली थी, उसके आधार पर 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि हुई और फिर सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। सारे ठिकाने ध्वस्त किए गए, बेहद ही सटीकता के साथ। तो सेना का शानदार प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने तालमेल के साथ, सटीकता के साथ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। भारत की कई ऐसी एजेंसियां जिससे खुफिया जानकारी मिली थी और उसके आधार पर 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि हुई और इसके आधार पर भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को खत्म किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बल ने जमीन, हवा और समुद्र से कार्रवाई की। इस दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने आपसी तालमेल का उम्दा प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई। इसने नूर खान एयरबेस और रहमियार खान एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए। वायुसेना का मजबूत हवाई रक्षा वातावरण सीमा पार से जवाबी ड्रोन और यूएवी हमलों के दौरान भारतीय
हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो वायुसेना का तेज हवाई ऑपरेशन, जिसमें आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले किए गए, नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस बेहद असरदार ऑपरेशन के दौरान तबाह कर दिए गए। मिसाइल प्रणाली आकाश का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। आकाश की गर्जना जब आसमान में हुई तो आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए। भारत में ही विकसित है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश प्रणाली। पिकोरा और ओएसए एक को एक लेयर डिफेंस ग्रिड में तैनात किया गया था। वायुसेना का प्रदर्शन किस तरह से रहा? पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटीग्रेटेड एयर कमांड से सक्षम हुआ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन। इस कोऑर्डिनेशन की परिणति हमने देखी कि आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। न केवल ठिकानों को बल्कि आतंकी मंसूबों को भी घुटने पर ला दिया गया। और इसके साथ ही भारतीय सेना ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं में अपनी तैयारी और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागे जाने वाले मैनपेड्स और LLAD गन से लेकर लंबी दूरी की SMS तक की कई तरह की प्रणालियां तैनात की गईं। ये इकाइयां पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और घूमते हुए हथियारों का मुकाबला करने में सहायक थी। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय सेना मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रही। वहीं भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समुद्र में दबदबे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौसेना ने MiG-29 के लड़ाकू जेट और प्रारंभिक हवाई चेतावनी हेलीकॉप्टरों से लैस अपने कैरियर बैटल ग्रुप CBG को तैनात किया। इसने समुद्री क्षेत्र में खतरों की निरंतर निगरानी और वास्तविक समय पर पहचान सुनिश्चित की। CBG ने एक पावरफुल एयर डिफेंस शील्ड बनाए रखी, जिसने खासकर मकरान तट से दुश्मन की हवाई घुसपैठ को नाकाम किया। नौसेना की उपस्थिति ने एक मजबूत व्यवस्था बनाई और अपने पश्चिमी समुद्र तट पर पाकिस्तानी हवाई हमलों को प्रभावी ढंग से रोका। नौसेना के पायलटों ने 24 घंटे उड़ानें भरी, जिससे इस क्षेत्र में भारत की तत्परता और रणनीतिक पहुंच का प्रदर्शन हुआ। नेवी के समुद्र पर नियंत्रण ने और खतरे के माहौल में एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया। नौसेना ने भी अपना दम दिखाया। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है, ताकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से सभी दलों की टीम बनाकर 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। प्रतिनिधिमंडलों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने से पहले ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय डेलीगेशन की ये यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होने की संभावना है। शशि थरूर की अगुवाई वाला दल 23 मई से अपना विदेश दौरा शुरू करेगा। तो प्रतिनिधिमंडल में जो लोग प्रमुख हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस से, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख में संजय कुमार झा JDU से। तो कई ऐसे नाम हैं जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति कैसी है, इस विषय पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को जानकारी देंगे। वर्तमान विदेश नीति विकास पर भी ब्रीफिंग होगी। इस समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। विदेश सचिव समिति को विदेश मामलों के विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से जानकारी देते रहे हैं। भारत के पक्ष को विदेश में रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जा रहे प्रतिनिधिमंडल को भी कल विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6-7 मई की रात पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी होगी। इसके अलावा 10 मई को हुए दोनों पक्षों के बीच सीजफायर सहमति के बारे में भी समिति को बताया जाएगा। भारत ने 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के तहत
पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। इसके बाद के एक्शन में पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। फिर 10 मई की शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया था, जो अभी जारी है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 7 सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो दुनिया में जाएगा और विदेश सचिव कई सारे बिंदुओं के दौरान ब्रीफिंग करेंगे और उस ब्रीफिंग को अब दुनिया के तमाम देशों के सामने रखा जाएगा। वो ऐसे कौन कौन से अहम बिंदु हो सकते हैं जिस पर दुनिया को भारत के साथ लाया जाएगा और आतंक के खिलाफ भारत जिस तरह से एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है उसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा, पुख्ता किया जाएगा? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो कार्रवाई की पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, आतंक के नेटवर्क पर, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी जानकारी दी जाएगी कि जो उद्देश्य था ऑपरेशन सिंदूर का वो स्पष्ट था कि हमें आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है, आतंकियों पर निशाना बनाना है, आतंकियों को खत्म करना है, पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों को। ये सब एक उद्देश्य नहीं था जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। चूँकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंक के आका हैं वो ये बात सामने आई कि वो इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देते रहे पहले भी, और भारत ने कहा था कि वो इसका एक जवाब देगा और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया। 9 ऐसे जगहों को खत्म किया गया, वहाँ पर जो आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया गया। तो इसके एक तथ्य सामने रखे जाएंगे कि क्या कुछ बताया जाना है जब विदेश के दौरे पर प्रतिनिधिमंडल जाएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जिस तरह से नागरिक ठिकानों पर हमला किया बौखलाकर, और हमने देखा कि सारे के सारे उनके जो हमले थे वो भारतीय सेना ने उसे निष्फल कर दिया। अब दुनिया को ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान कितना गैर जिम्मेदार देश है कि जब हम आतंक के खिलाफ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करते हैं तब वो हमारे नागरिकों पर हमला करता है। और पाकिस्तान का जो काला चिट्ठा है जिसमें तमाम ऐसे तथ्य हैं कि पाकिस्तान में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, पाकिस्तान की सेना और सरकार उसकी मदद करती है, ये तथ्यवार बिंदुवार सामने रखा जाएगा। आपको ये तस्वीर याद होगी कि एक आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। तो ये तभी बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंक को किस तरह से पल्लित पोषित करता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी तथ्य हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर या जो आरोप पाकिस्तान पर लगते रहे उसको लेकर बिंदुवार जानकारी डेलीगेशन लेकर जाएगा। और जो कुछ भारत का रुख रहा है, भारत ने जो पहल की है, भारत ने जो कार्रवाई की है, वो उसका उद्देश्य क्या था, किस तरह से वो कार्रवाई की गई, क्यों की गई, इसको भी दुनिया को बताया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इससे विस्तार से जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से यहाँ दी पर जाएगी। 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण निकल करके आ रही है। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। क्या ये माना जाए कि ये उसी की एक रणनीतिक, एक कूटनीतिक पहल है जिसके जरिए भारत लगातार आगे बढ़ रहा है? और साथ ही साथ दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि आतंक के खिलाफ सभी को मिलकर एकजुट होना होगा, सभी को एक साथ आगे आना होगा, तभी हम आतंक की कमर तोड़ सकते हैं। तो ये उसी तरह की एक निर्णायक लड़ाई की तरफ हम भारत की तरफ से जा रहे हैं। देखिए, ये उससे भी आगे की पहल है भारत सरकार की कि जब हमारे ऊपर हमला हुआ, आतंकियों ने हमला किया, पहलगाम आतंकी हमला जिसकी दुनिया भर ने निंदा की और हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया पीओके में और पाकिस्तान में जाकर। तो ये दुनिया को संदेश गया कि अब हम आतंकवादी हरकत का जवाब उस तरह से देंगे कि दुनिया देखेगी कि हम उसमें कोई नरमी नहीं बरतेंगे। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म सिर्फ एक नारा नहीं है, ये वास्तविकता है, ये नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है, ये न्यू इंडिया है। और वो बहुत स्पष्ट संदेश दिया गया। लेकिन अब आगे जाकर कूटनीतिक फैसलों के जरिए अब ये जो पहल की गई है इसमें दुनिया को ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान, जिनको दुनिया के कई देश IMF के जरिए मदद करते हैं, देखें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवादियों को पल्लित पोषित किया जा रहा है, उसके सबूत दिए जा सकते हैं, उस तथ्यों को सामने रखा जा सकता है।
आतंकवादी पाकिस्तान में मरता है तो किस तरह से सेना के अधिकारी इकट्ठा होते हैं, किस तरह से ये कहा जाता है कि IMF के पैसे का इस्तेमाल फिर से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में होगा। जिस तरह की खबरें आई और हमने जानते हैं कि 11 कड़ी शर्तें IMF ने कल जारी की, भारत के दबाव और भारत के तमाम जो भारत बात कहता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को कोई मुल्क फंड न करे, IMF फंड न करे, चूंकि ये एक तरह से परोक्ष तौर पर आतंकवादियों को, आतंक के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग है। इस बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पर भुज में कहा था। तो अब उससे आगे जाकर तथ्यों के साथ, बिंदुओं के साथ, सबूतों के साथ भारत के जो पक्ष को दुनिया के सामने रखा जाएगा। और देश कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और तमाम इस्लामिक मुल्क, UAE, सऊदी अरबिया और तमाम देश। तो ये भारत अब दुनिया को ये बताने जा रहा है कि देखिए, पाकिस्तान की किसी भी तरीके से कोई मदद दरअसल आतंकवादियों और आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद है। बिल्कुल। तो आप लोग समझिए कि क्यों पाकिस्तान को इस तरह की मदद की जा रही है, जबकि पाकिस्तान ने बार बार वैश्विक रूप पर जो मदद हुई है आर्थिक, उसका बेजा इस्तेमाल किया आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में, आतंक को पल्लित पोषित करने में। तो ये बिल्कुल, भारत एक इस तरह का आईना लेकर के निकला है जिसमें पाकिस्तान के आतंक की छवि साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि भारत की तरफ से एक बेहद ही महत्वपूर्ण सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी दुनिया के तमाम देशों का दौरा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो आइए उसी से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं। भारतीय सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की अविस्मरणीय सफलता और मां भारती के वीर जवानों के सम्मान में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। हाथों में तिरंगा थामे लोग भारत माता के जय के नारे लगाते हुए नजर आए। एनसीसी कैडेट, समाज सेवियों ने तिरंगा यात्रा के जरिए भारत के वीर सपूतों के शौर्य को सलाम किया। ये तिरंगा रैली जोधपुर के जालौर गेट से शुरू होकर घंटाघर पहुंची। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की सीमा पर खड़े हर प्रहरी के पीछे 140 करोड़ देशवासियों की ताकत खड़ी है और पूरा समाज खड़ा है। जब सर्व समाज के आह्वान पर लोग अपने सारे भेद विभेद भुला करके सभी तरह की राजनीतिक दूरियों को पाट करके अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये देश के, प्रदेश के लोगों का, जोधपुर के लोगों का जोश इस बात का परिचय है कि देश की सेना ने निश्चित रूप से आम नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। देश के नेतृत्व को और देश की सेना को हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन। राजस्थान के झुंझुनू के मंडावा में भी सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मंडावा विधायक रीटा चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि हमारे देश की सेवा में कार्यरत देश की बेटियों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है, ये काबिले तारीफ है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की सराहना की।
झुंझुनू जिला है वो सैनिकों का जिला है और यहाँ पर बेटों ने शहादत दी है, जिसको आप सब लोग जानते हैं। और ये बात भी छुपी नहीं है कि जिले की बेटियां भी आजकल सेना के अंदर है, जैसे मोहना सिंह है, पापड़ा की जो हमारी जो फाइटर पायलट है, सबसे पहली फाइटर पायलट हमारे देश की मोहना सिंह हमारे झुंझुनू जिले की है, सोफिया कुरैशी है, व्योमिका सिंह है। तो हमारी बेटियों को देश के प्रति लगाव पैदा हो और देश के लिए अपनी सेवाएं देने का जज्बा पैदा हो, ये शौर्य यात्रा उन लोगों को भी इन महान बेटियों के बारे में अवगत कराएगी। अलीगढ़ में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने रामलीला मैदान से यात्रा को रवाना किया। इस यात्रा में सांसद, विधायकगण और अन्य गणमान्य लोगों के अलावा सामाजिक, व्यापारिक, छात्र और अन्य संगठन शामिल हुए। राष्ट्र प्रथम को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर में सैनिक व सेना के अधिकारियों की वीरता को नमन किया गया। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग निकल करके सड़कों पे आए, हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल के आए। वो एक ही बात कर, हम सेना के साथ हैं, सेना के पराक्रम, सेना के सर पे वो अभिनंदन और वंदन कर। और इसी के साथ साथ यह तिरंगा यात्रा विभिन्न जगहों पे देश के कोने कोने पे निकल रही है। यह तिरंगा यात्रा समाज के प्रबुद्ध जन, सिटीजन फोरम उन यात्राओं को निकाल रहा है। हम लोग भी हम उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के इसमें भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके सेना नहीं गई, भारत में बैठ कर गई। 200 से अधिक आतंकवादी 9 ठिकानों को और 200 से अधिक खुफार आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया गया। ये नया भारत। और इधर खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत आज से भारत के समुद्र तटों तक पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें देश भर से 1000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी 6 दिन तक 6 पदक स्पर्धाओं और 2 प्रदर्शनी खेलों में हिस्सा लेंगे। इन खेलों का समापन शनिवार को होगा। पदक स्पर्धाओं में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सैपक टकरा, पेनकॉक, सिलाट और ओपन वाटर तैराकी शामिल होगी। प्रदर्शनी खेलों में मलखंब और रस्साकशी शामिल होंगे। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।